नमस्कार दोस्तों, मैं एसके नंदन। और इससे पिछला वीडियो में मैं बात कर चुका हूं आपसे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अब देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बाद भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। अक्षांश रेखा जो होती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। उसके बाद भारत के का जो है मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क और मकर रेखा जो है कहाँ पर काटती है, किस राज्य में काटती है, किस स्थान पर काटती है, इस सब की बात हम लोग अभी करेंगे। तो आइए पहले एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को जो है इंडिया का मैप जो है ड्रॉ करने आना चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट है और आपको जो है देखिए, तो आप लोग भी साथ साथ में ड्रॉ करिएगा और इसको सीख लीजिएगा। देख लीजिए, ये नेपाल है, ये थोड़ा बड़ा सा होगा। देखिए, ये रहा अपना इंडिया। ठीक है, अब देखिए, इसका हम क्या किए थे, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो हम बात कर चुके हैं। और जो है सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, उसके बाद जो है सुदूर दक्षिणतम पॉइंट का बात कर चुके हैं, पूर्वी और पश्चिमी बात कर चुके हैं। अब देखिए, भारत की आकृति के बारे में बात करते हैं कि भारत की आकृति कैसा है। देखिए, भारत की आकृति यानी भारत का आकार कैसा है, शेप कैसा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कैसा है, चतुष्कोणीय है। देख लीजिए, चतुष्कोणीय है। तो भारत की आकृति कैसा है, तो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अरब सागर है, जलीय क्षेत्र है। उसके बाद भारत के जो है पूर्व में क्या है, तो आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ भारत किसके जो है शीर्ष पर स्थित है जो है, तो उसको आप कहेंगे यह इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो आइए इसको हम लिखते हैं, क्या है, अरब सागर। अरब सागर लोकेशन की बात करें तो भारत के पश्चिम में आपसे पूछेगा तो कौन है, अरब सागर है। अब देखिए, पूर्व में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। अब देखिए, नीचे में क्या है, यह एक महासागर है, तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब देखिए, हिंद महासागर है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब भारत की आकृति का बात कर लिए, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। ठीक है, अब जो है हम बात करने वाले हैं कि भारत की जो है बीचों बीच से भारत को एक रेखा काटती है। ठीक है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। देख लीजिए, भारत के बीचों बीच से काट रही है। ये क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो अब देख लीजिए, यहाँ क्या है, ये आपका गुजरात है, तो लिख लीजिए कि गुजरात से गुजरती है। गुजरात आपका ये राजस्थान है। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद एमपी आएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। उसके बाद कौन आएगा, तो आपका झारखंड आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो वेस्ट बंगाल आएगा। उसके बाद क्या आएगा,
तो त्रिपुरा आएगा, उसके बाद मिजोरम आएगा। तो आपका हो गया त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, उसके बाद जो भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको कहना है, देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्यों से भारत 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो अब इसको लिखिए कर्क रेखा, पॉइंट में देख लीजिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब देखिए 8 राज्य कौन है, तो 8 राज्य है आपका गुजरात है सबसे पहला, गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देख लीजिए, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद क्या है, झारखंड है, झारखंड, और उसके बाद क्या है, वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या है, त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है। तो देख लीजिए मिजोरम है। अब यह क्या है, पूर्व में है, पूर्व, और यह क्या है आपका, सॉरी, यह क्या है, पश्चिम, यानी इसका क्रम की बात करें तो पश्चिम से पूर्व है। क्या है, पश्चिम, पश्चिम से क्या है, पूर्व। ठीक है, तो आपसे अब ऐसे नहीं पूछता है कि बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8, पहले पूछता था। अब कौन कौन राज्य से होकर के गुजरती है, तो अब यह भी पूछना कम कर दिया है, क्योंकि पूछता था तो स्टूडेंट एक ट्रिक याद रखता था कि मित्र पर गमछा झाड़, और उससे जो है इसको क्या करता था, सोल्व कर लेता था। लेकिन अब जो क्या पूछता है क्वेश्चन, पश्चिम से पूर्व जो है क्रम बताइए, या तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए। तो अब आप देख लीजिए, आपको मैप याद रखना होगा कि जो है पहले कौन होता है, उसके बाद कौन, उसके बाद, यानी पश्चिम से पूर्व कहेगा तब आपका सीक्वेंस यही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है पूर्व से पश्चिम कहेगा तो आपका सीक्वेंस इधर से उधर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तीसरा देख लीजिए, कर्क रेखा, मेन काम है कर्क रेखा का क्या है, यहाँ आप बता दीजिए। भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा का काम है क्या भारत में। देखिए कर्क रेखा, अगर आप ग्लोब पर देखिएगा, देखिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी एक प्रकार का समझ लीजिए कि साइंस ही है, और साइंस बिना कंसेप्ट का जो है रटने से आप भूल जाइएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देख लीजिए क्या है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री को क्या कहा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए
यह क्या है 23.5 नॉर्थ। फिर यह क्या है 23.5 साउथ, ठीक है, साउथ, ठीक है। यहाँ क्या है 66.5 नॉर्थ। अब देखिए फिर नीचे में क्या है 66.5 साउथ, साउथ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है, अब मैं आपके को यदि बात करूं तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ग्लोब पर जो है क्या होगा, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि उष्ण कटिबंध जो है कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, तो आप क्या कहिएगा कि ग्लोब पर इसकी स्थिति जो है 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ होता है। 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 साउथ मकर रेखा। तो यह है आपका क्या है, कर्क है, कर्क, और यह क्या है आपका मकर। तो क्या होता है यहाँ से यहाँ तक क्या है उष्ण कटिबंधीय जलवायु होता है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद ग्लोब पर क्या है कि यहाँ से लेकर 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ, यानी 23.5 टू 66.5 नॉर्थ और 23.5 टू 66.5 साउथ। यह दोनों जो है ग्लोब पर कौन सा कटिबंध कहलाता है, तो उपोष्ण कटिबंध। क्या है, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध। यह भी क्या है, उपोष्ण कटिबंध। अब इसको मैं आपको बता क्यों रहा हूं, तो आप अभी इसको समझ लीजिएगा। तो अब देखिए, अब अगर कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा की बात करें, अच्छा 66.5 नॉर्थ जो है आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त, और उसके बाद यह क्या है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, इसका नाम है। अब देखिए, अब आप कहिए, अब आप ही बताइए कि कर्क रेखा जो, अब आप ही बता दीजिएगा हमको, कर्क रेखा जो है क्या कर रहा है कि जो देखिए कर्क रेखा के इस पार क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और कर्क रेखा के इस पार क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो अब हम कह सकते हैं ना कि कर्क रेखा भारत को क्या है, दो जलवायु में विभाजित करता है। कर्क रेखा से ऊपर क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और नीचे क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो अब आप कर्क रेखा में लिख लीजिए, इसको मेंशन कर लीजिए कर्क रेखा में, ठीक है। कर्क रेखा भारत को दो जलवायु, दो जलवायु वाले क्षेत्र में बांटती है, क्षेत्र में बांटती है, बांटती है। अच्छा देखिए, अब आपको क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो ऐसा नहीं आप मान दीजिए कि भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है या उष्ण कटिबंधीय है। भारत की जलवायु जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कहना है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। भारत की जलवायु के बारे में बात करें तो आपको क्या कहना है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो
मैं आपको यहाँ क्लियर किए देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए इन दोनों को देख करके। तो भारत की जलवायु देखिए, लिखिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो कर्क रेखा का यह काम है। अच्छा देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। अब आप कहिएगा कि कर्क रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है। यह विषुवत रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो अब पूछ लेगा कि कर्क जो है अक्षांश रेखा का काम क्या होता है? तो यह क्या करता है कि जलवायु को भी निर्धारित करता है, पूरे वर्ल्ड में जलवायु के बारे में बताता है, किसी स्थान को के बारे में भी बताता है अक्षांश रेखा, और जलवायु के बारे में भी बताता है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यह दो कटिबंधीय है, जो है दो अक्षांश रेखा है, आर्कटिक वृत्त, और क्या है यह कर्क रेखा है। तो इसके बीच के क्षेत्र का देखिए उपोष्ण कटिबंधीय। फिर यहाँ से देखिए कर्क रेखा टू जो है नॉर्थ है, कर्क रेखा टू साउथ क्या है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो यह देखिए जलवायु को निर्धारण करता है कौन? तो कर्क रेखा, सॉरी कर्क रेखा नहीं, अक्षांश रेखा। जितनी भी अक्षांश रेखाएं स्थान को भी दर्शाती है। तो यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है जब मैं आपसे अक्षांश एवं देशांतर का बात करूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वहां पर मैं आपसे इसका बात कर लूंगा। तो अब देखिए कि कर्क रेखा में अब कोई चीज आपका जो है नहीं छूटा है, तो सिक्वेंसली पूछ देगा तो आप इसको बता दीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो को यहीं पर जो है रोकते हैं। अब अगला वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपसे? देशांतर रेखा के बारे में, मानक समय रेखा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।